आदर्श मसीह परिवार। और आज हम आदर्श मसीह परिवार में विशेषकर हम पति पत्नी के संबंध को देखेंगे, प्रभु की योजना को देखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। परमेश्वर ने दोनों पति पत्नी को, जैसा प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रभु ने उन दोनों को एक तन करके बनाया है, और प्रभु का जो इच्छा है एक बिल्कुल इस संसार से अलग है। आप में से बहुत सारे लोगों ने विवाह कर लिया है, कई लोग करने जा रहे हैं। तो हम सीखने का प्रयास करेंगे परमेश्वर के विचारों से कि प्रभु पति और पत्नी के विषय में क्या अपनी इच्छा को रखता है। क्योंकि विवाह जो है किसी प्रकार की परंपरा नहीं है, और जिस प्रकार हमारे भारत के अंदर जातियां देखी जाती हैं, हम वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ की हमारी जाति है, वहाँ का लड़का होना चाहिए, वहाँ की लड़कियाँ होना चाहिए। तो किसी प्रकार की संस्कृति, परंपरा या जाति, भाषा को देखकर परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन में अपनी योजना को नहीं बनाता है। यह हमारा प्रयास होता है, यह हमारा दृष्टिकोण होता है, परंतु संसार जो है वो स्वर्ग की जो योजना है उसको नकारता है। परंतु अगर हम देखें अदन की वाटिका में परमेश्वर ने सबसे पहला परिवार बनाया था, और मनुष्य के पाप में गिरने से पहले परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, उत्पत्ति की किताब इसका 2 अध्याय और इसके 24 पद में अगर हम देखें, 2:24, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वह एक ही तन बने रहेंगे। हाँ, यहाँ पर देखो प्रभु का वचन कहता है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के संग जा मिलेगा और वे दोनों एक तन के होंगे। यानी कि ये रिश्ता दुनिया के तमाम रिश्तों से बहुत गहरा होता है, पति पत्नी का रिश्ता। और जो माँ बाप एक पुरुष के लिए, एक व्यक्ति के लिए, एक लड़की के लिए माँ बाप कितने ज़रूरी होते हैं। हर एक रिश्ते में माँ बाप कितने ज़रूरी हैं। भाई बहनें, दोस्त, फूफा, चाचा, दादा, इन सारे रिश्तों में अगर कोई नज़दीक रिश्ता होता है एक व्यक्ति के, तो वो माँ बाप का होता है। परंतु बाइबल इस प्रकार की बताती है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ अपनी पत्नी के संग जा मिलेगा। यानी कि प्रभु का ये कहने का अर्थ नहीं है कि हर कोई शादी करके लड़का अपनी गृहस्थी को अलग कर ले। प्रभु ये नहीं कहना मांग रहे, या प्रभु का कहने का अर्थ ये नहीं है कि शादी के बाद जो लड़का है अपने माँ बाप के साथ संबंध को तोड़ दे। ये भी कहने का अर्थ नहीं है, परंतु हम इसके आत्मिक अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। प्रभु यहाँ पर माता पिता का रिश्ता इतना नाम इसलिए रखता है क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सबसे मजबूत, सबसे गहरा, सबसे पहला जो रिश्ता होता है वो माँ बाप का होता है। और प्रभु यहाँ पर माँ बाप की उपमा को रखते हैं, और वह कहते हैं जो पहला रिश्ता है ना मनुष्य का, उसके भी पीछे वह रिश्ता हो जाएगा जब पति अपनी पत्नी के संग जा मिलेगा, जब मैं उनको जोड़ दूंगा। क्यों जोड़ दूंगा? क्योंकि एक स्वर्गीय इच्छा है, और लिखा है वे दोनों एक तन के होंगे। और वे दोनों एक तन का मतलब उनका एक मन विश्वास होगा, एक तन होगा, एक विचार होगा, उनकी बातें। एक पति, अगर आज मैं अपनी बात करूं तो आप मुझे इतना अच्छा नहीं जानते, मेरे बहन भाई भी मुझे इतना अच्छा नहीं जानते जितना अब ज़्यादा मेरी पत्नी मुझे जानती है। मेरे भाई बहन तो मेरे साथ बचपन से खेले हैं, जानते वो भी हैं मुझे, परंतु उनसे भी ज़्यादा समझ रखती होगी ना जो मुझे जानती होगी, वो मेरी पत्नी जानती है। जो भाई बहन जिनके संग में पैदा हुआ, हमारे भाई बहन के माता पिता एक जैसा पालन पोषण हुआ, एक जैसे हम खले बड़े हुए, उनसे भी ज़्यादा अगर मुझे आज कोई जानता होगा ना तो वो मेरी पत्नी जानती है। क्योंकि प्रभु के वचन के अनुसार वे दोनों एक तन होंगे।
यानी उनके मन की बातें, उनके विचार, जो व्यक्ति, जो पुरुष, जो विचार जो किसी से शेयर नहीं करता, बताता नहीं है, या पत्नी किसी के संग बांटती नहीं है, तो वो दोनों आपस में वो विचार, अपने अंदरूनी बातें एक दूसरे के सामने रखते हैं। वे दोनों एक तन होंगे, एक मन हो जाएंगे। और ये बात उस वक्त की है जब परमेश्वर ने के सामने जब रखी प्रभु ने बात, जब प्रभु ने उन्हें विवाह संबंध में जोड़ा। इसका अर्थ है क्या कि विवाह परमेश्वर की एक अद्भुत योजना है, जो परमेश्वर ने अदन की वाटिका में पहला विवाह किया। तो जो विवाह है, आदम के पाप करने से पहले, यानी उन दोनों पति पत्नी के पाप गिरने से पहले, परमेश्वर ने अपनी इस योजना को आदम और हव्वा के आगे रखा और उनका विवाह किया। विवाह परमेश्वर की पूर्ण योजना और परमेश्वर की अद्भुत योजना का हिस्सा होता है। आज विवाह संसार के लिए एक समझौता रह गया है कि एक लड़का है, एक लड़की है, अब इसे जोड़ना है, मिलाना है आपस में। और कई जगह लोगों की पसंद देखी जाती है। लड़की बड़ी सुंदर है जी, हम इसी को अपनी बहू बनाएंगे। अरे लड़का बड़ा सुंदर है जी, यही हमारे घर का दामाद होगा। और आज तो रिश्तों में एक डील बनकर रह गया है रिश्ता। और मैं अन्य जातियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो विश्वासियों की बात कर रहा हूं, आप लोगों की बात कर रहा हूं, आप लोगों की मानसिकता की बात कर रहा हूं मैं। आप अपनी बेटी का भविष्य सिक्योर करने के लिए लड़के की प्रॉपर्टी कितनी है, कमाता कितना है, और घर परिवार में कितने जन हैं, बड़ा परिवार तो नहीं है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो इसका अर्थ है कि ये एक विवाह ना होकर एक ऐसी हो गया जैसे बिजनेस डील है। जब आप कोई सामान खरीदने जाते हैं या व्यापार करते हैं, तो आप वहां पर हर तरह की दुनियावी बातें करते हैं। मुझे कितना मुनाफा होगा, मुझे कितना लॉस होगा, मुझे क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। वहाँ पर वो दुनियावी बातें तो अच्छी लगती हैं, परंतु जब आप विवाह में आ रहे हैं, विवाह करने जा रहे हैं, या विवाह हो गया है, तो वहाँ पर परमेश्वर की अद्भुत और स्वर्गीय योजना होती है। तब अगर यदि आप डील में आकर चले गए, सुंदर लड़का है, यही बहू यही दामाद होना चाहिए, सुंदर लड़की है, यही बहू होनी चाहिए, कितना कमाता है, कितना परिवार है, अगर आप इन बातों में पड़ जाते हैं, इन बातों को देख लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी से बोलता हूं, प्रभु में होकर, प्रभु का डर मान के, ऐसा विवाह लंबी रेस का घोड़ा नहीं बनने वाला, लंबा नहीं चलेगा ऐसा विवाह। वो आगे जाके दम तोड़ देगा, रिश्ता टूट जाएगा। क्योंकि क्योंकि उसका जो नींव, उस विवाह का जो नींव रखा गया ना, वो परमेश्वर की इच्छा, उसके मन के अनुसार नहीं था, उसकी योजना के अनुसार नहीं बना, तो वह विवाह टूटेगा नहीं। और मान लो आपको लगता है कि विवाह तो टूटा नहीं, चल रहे हैं इतने साल। आज मैं आपसे पूछ लेता हूं, जितने भी यहाँ पुराने लोग हैं, आपस में आप अपना सर्वे कर लें, अपना अवलोकन कर लें, अपने को जांच लें, क्या आप अपनी पत्नियों से खुश हैं? जितने भी भाई लोग बैठे हैं, और क्या जितनी भी पत्नियां हैं वो पूछ लें, क्या वे अपनी पत्नियों से खुश हैं? भले ही एक छत पर रह रहे हैं, भले ही बच्चे बड़े हो गए हैं, परंतु वह अपने संबंधों से खुश नहीं है। इसका अर्थ है कि वह विवाह टूट चुका है। तलाक भले ही नहीं हुआ, पर एक घर में रह रहे हैं, घर की छत में रह रहे हैं, विवाह एक समझौता बनकर रह गया है। कलीसिया की कई बहनें मेरे पास नीचे आके बोलती हैं, भैया मैं कल का कल अभी छोड़ दूं इन्हें, पर अब तो बहू बेटा सब हो गए, नाती पोते हो गए, कहां जाऊं मैं छोड़ नहीं सकती। बिरादरी क्या कहेगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे, परिवार के लोग क्या कहेंगे, मुझे मालूम है मैंने इनके साथ कैसे काटा है समय। तो इसका मतलब क्या था? संबंध तो पहले ही टूट चुका है। प्रभु कहते हैं अपने वचन में, वे दोनों एक तन होंगे। बेटा अपने माँ बाप को छोड़ देगा। किसके लिए छोड़ देगा? बीवी के लिए। और बीवी किसके लिए माँ बाप छोड़ेगी? पुरुष के लिए। दुनियादारी भूल जाएंगे, वे सब एक तन के हो जाएंगे, वे प्रभु के मन के अनुसार होंगे।
परंतु प्रभु का वचन सिखाता है कि जो विवाह है ये एक आत्मिक वाचा है, पवित्र है, दिव्य है। ये अद्भुत रिश्ता किया है प्रभु ने, और ये दो लोगों का मेल नहीं परंतु परमेश्वर की आत्मा में दोनों को एकजुट किया है प्रभु ने। इसलिए आज विवाह लोगों के लिए एक समझौता बनकर रह गया है, जबकि परमेश्वर ने तो इसे एक पवित्र वाचा बांधा था। अदन की वाटिका में प्रभु के मन की बात को आप समझने का प्रयास करें, जो प्रभु ने कहा है पुरुष अपने माता पिता को छोड़ देगा। कितनी गहरी बात है। उसका कहने का अर्थ प्रभु का ये नहीं था कि परिवार अब टूट जाएंगे, जिन घरों में शादियां होंगी वो अपने माँ बाप को छोड़ देंगे। नहीं, वे एक साथ जुटेंगे। प्रभु ने इस रिश्ते को इतना पवित्र ठहराया है, इस रिश्ते को इतना बढ़ाया है। दुनिया के हर एक रिश्ते से ऊपर प्रभु ने पति पत्नी के संबंध को रखा है। अगर हम प्रभु के वचन में देखिए, मलाकी की किताब 2 अध्याय और इसका 14 पद, इसीलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिसे तूने विश्वासघात किया है। हाँ, क्या लिखा है? इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरे उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था। साक्षी हुआ था। प्रभु अपने वचन में कहते हैं तेरे और तेरे उस जवानी की संगनी और तेरी ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिसका तूने विश्वासघात किया है। विश्वासघात किसका किया? प्रभु कहते हैं तूने मेरे संग विश्वासघात किया है, तूने जीवन साथी के संग विश्वासघात किया है। प्रभु कहता है आज विवाह टूटने के कारण लोग जो बताते हैं कि हम अब एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, ये उन लोगों का आज एक वास्तविक कारण है। क्यों दूर हो रहे हैं? ध्यान से सुने। क्यों दूर हो रहे हैं? कारण क्या है? आप संसार को ढूंढ रहे हैं कारण। बहू बोलती है सास ऐसी है भैया, बहू बोलती है ननद ऐसी है, बहू बोलती है कि पति ऐसा है, पति बोलता है पत्नी ऐसी है। परिवार को दोष, समाज को दोष, रिश्तेदारों को दोष, परंतु वो ये नहीं देख रहे क्यों टूट रहा है। क्योंकि परमेश्वर जो उनके बीच साक्षी था ना, उस परमेश्वर को दोनों पति ने छोड़ दिया। मेन कारण, मेन बिंदु प्रकाशन है ये। रिश्ते को जो जोड़ के रखे हुए था, जो साक्षी था, एक पासवान जब विवाह करता है, जब मैं विवाह करता हूं तो मैं परमेश्वर की ओर से होकर उसका प्रतिनिधित्व करता हूं, और तब मैं रिश्ते को जोड़ता हूं और उन्हें आशीषित करता हूं। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसा भी हम लोग वचन में देख रहे थे, मलाकी 2:14, प्रभु कहता है और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच में साक्षी हुआ था। प्रभु ये नहीं कह रहा कि हुआ है, मैं हूं ना, था माने बीत गया ये संबंध, मैं था मेरे बच्चों, परंतु तुमने विश्वासघात कर दिया। क्या विश्वासघात कर दिया? तुमने मुझे धोखा दे दिया। धोखा देने का मतलब क्या था? तुमने मुझे त्याग दिया है, तुमने मुझे छोड़ दिया है। और अब शैतान को यह अवसर मिल गया कि बात अब चाहे कुछ भी हो, संबंध को टूटने की, गिरने की, परंतु वो संबंध इसलिए छूट रहा है, इसलिए चला गया क्योंकि मैं तुम्हारे बीच साक्षी था। हालेलुया। समझ रहे हैं ना? मैं तुम्हारे बीच में क्या था? साक्षी था। संबंध टूट गया, मैं अलग हो गया तुम लोगों से। हालेलुया। मेरे पापा, सुनो, हमारे मम्मी पापा ने लव मैरिज की। क्या? और हमारी मम्मी सिख परिवार की से थी, मेरे पापा क्रिश्चियन परिवार से थे। और दोनों 16-18 साल के थे तब दोनों
क्योंकि सिख लोग मेरे पापा के एंटी हो गए थे, बहुत पुरानी बात है, और मारने काटने की बात हो गई थी, तो मेरे मम्मी पापा एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, तो बॉम्बे भाग गए हमारे दादा के छोटे भाई के पास, और वहां चले गए। और वो जो पादरी थे वो मेरी तरह पादरी नहीं थे, वो मेन लाइन चर्च के पादरी थे। वो लोग ड्यूटियां पीटते हैं और प्रभु का जो वचन है वो भी गहरे रीति से नहीं जानते हैं। मैं अपने ही परिवार से आपको गवाही देके समझाता हूँ ये वचन, जबकि कोई पासवान बताएगा नहीं, परंतु मैं अपना अतीत बता रहा हूं ताकि अच्छे से मेरी कलीसिया इन बातों को सीखे और समझे। तब मेरे पापा ने, मेरे दादा ने बोला, दादा के भाई ने, छोटे भाई ने, चचेरे ने, उन्होंने बोला देखो बेटा, तुम तो ईसाई लड़के हो, तुम्हारा तो शादी में पढ़ दूंगा, परंतु लड़की तो सीखनी है, और वही बोल रहे हो कि भाग दौड़ के आए हो और वो मारने काटने की बात हो रही है, तो ऐसा करो तुम लोग है ना मंदिर में शादी कर लो, आर्य समाज मंदिर में। बॉम्बे के आर्य समाज मंदिर में मेरी सेटिंग है, मैं तुम्हारी शादी करा देता हूं, तुम वहां पर वो शादी कर लो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम शादी कर लेते हैं। तो अब दोनों एक साथ रहना चाहते थे, हम साथ रहेंगे। तो दोनों ने कोर्ट मैरिज नहीं की, क्रिश्चियन मैरिज नहीं की, मंदिर में जाके, आर्य समाज मंदिर में जाके शादी कर ली। सर्टिफिकेट मिल गया। फिर वही जो दादा थे उन्होंने जोड़े को ब्लेस कर दिया, आशीषित कर दिया। परंतु विवाह के बाद मेरे पापा के ऊपर, मेरी मां के ऊपर एक श्राप आ गया, जिसके चलते मैं भी जादू टोनों में चला गया और मेरे परिवार के लोग भी चले गए, क्योंकि उत्तर हमारे पास नहीं था। हमारे घर में श्राप और बंधन आ गए, बहुत सारे बंधन आ गए, बंधुआइयां आ गई, श्राप आ गया, जिसके चलते हम लोग बहुत ज़्यादा गरीबी में रहे। जैसा मैं आपको बताता हूँ कई बार कि हम तीनों भाई बहनों ने बहुत ज़्यादा गरीबी देखी। हम भूखे रहा करते थे, खाने को अच्छा कपड़ा नहीं होता था। अब आप विचार करें तो श्राप इस प्रकार का था, हमारा परिवार खत्म हो रहा था धीरे धीरे। जो आज व्यवस्था विवरण की किताब 28 अध्याय के हम वचन को पढ़ते हैं, तब उसके बाद मैं प्रभु में आया अपने परिवार में। सबसे पहले हमारा परिवार धीरे धीरे आ रहा था, परंतु सेवा में मैं आया, आमोस भाई के आश्रम गया। 93 में मेरा अभिषेक हुआ, मैं सेवा में आ गया। फिर मेरी छोटी बहन कुछ सालों बाद सेवा में आ गई, फिर पापा आ गए सेवा में। अब हम पूरा परिवार प्रभु की सेवा को करने लगे, कलीसिया बन गई, चर्च चल रहा है, सब बातें बड़ी अच्छी हैं। प्रभु हमें गरीबी से भी निकालते चले गए। परंतु हमारा बचपन में जो हमारी माँ थी ना, बहुत टैलेंटेड, बहुत सुंदर, अच्छी इंग्लिश बोलने वाली, और तब दिल्ली के अंदर स्कूल टेलर कोई नहीं होता था। और दिल्ली के अंदर जितने भी बड़े बड़े आज जितने भी क्रिश्चियन स्कूल्स के आप नाम सुनते हैं ना, वहाँ के टेलर हम लोग हुआ करते थे। उस टेलर का जो मम्मी ने नाम रखा था, मिनी के नाम से रखा था, मिनी टेलर। हमारी 3-3 दुकानें होती थी, रात दिन कारीगर ड्रेस से बनाते रहते थे, और हम स्कूल ड्रेस बनाते थे। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, पर पापा के ऊपर से इनकम बिल्कुल हट गया था। पैसा तो मम्मी भी कमा रही थी, पर कर्जा बहुत था, क्योंकि प्रभु का आशीष उस धन पे नहीं था। गिनती में कारीगर बहुत ज्यादा, रात दिन काम चल रहा है, पैसा भी बहुत आ रहा है, परंतु कुछ भी बच नहीं रहा। मेरी मम्मी बहुत अच्छी ड्रेस डिजाइनर हुआ करती थी, रईस लोगों की ड्रेस बनाया करती थी, कपड़े बनाया करती थी। उस समय बहुत महंगा महंगा पैसा मम्मी चार्ज किया करती थी, मुंह खोल के हर लोग उनका पैसा दिया करते थे। पर कुछ समय बाद मेरी मम्मी बीमार हुई और डेथ हो गई। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारे बीच में साक्षी हुआ। पर अनजाने में मेरे मम्मी पापा दोनों छोटे थे, और जो पादरी साहब थे ना, जो उनके चाचा थे मेरे माँ बाप के, उन्होंने उन्हें गलत सलाह दे दी, जाके आर्य समाज मंदिर में तुम शादी कर लो, और उन्होंने वो शादी कर ली। परंतु प्रभु का वचन वो नहीं जानते थे। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे बीच में साक्षी हुआ, साक्षी था। कुछ समय बाद मेरे मम्मी पापा का विवाह बड़ा अच्छा चलता गया, अच्छा चलता गया। 12-15 साल विवाह को चले, उनके बीच में फिर तलाक हो गया, दोनों अलग हो गए। मेरा छोटा वाला भाई मेरे पापा के साथ ढका गांव में रहता था, मैं, मेरी मीनी, हम मम्मी के साथ पश्चिम विहार शिफ्ट हो गए।
हम अलग हो गए, भाई बहन भी बट गए, माँ बाप भी बट गए। आप सोचो, हम बहन भाई आपस में नहीं मिल सकते क्योंकि वो बाप के पास है, नीतू हमसे आके नहीं मिल सकता क्योंकि माँ के पास है, अलग अलग हो गए, माँ बाप अलग हो गए। 1 साल बाद जब मेरी मम्मी बिल्कुल डेथ बेड पे थी, तब पापा उनको घर लाए, ढका, और 2 या 3 दिन रही थी, वो बोल नहीं पा रही थी और डेथ हो गई उनकी। आखिरी शब्द वो क्या कहना चाहती थी, मैं पास में बैठा था, मेरे सामने मेरी माँ ने दम तोड़ा, कुछ कह नहीं पा रही, वो दर्द के मारे डेथ हो गई। उस वक्त ये बातें हमें समझ नहीं आ रही थी, हमारे परिवार के संग ये दुख पे दुख, दुख पे दुख, दुख पे दुख क्यों आ रहा है, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है। पापा सेवा के अंदर आ गए, सेवा करने लग गए, मैंने उनको कुछ क्षेत्र दे दिए, वो सेवा करने लग गए। जब मेरे पिता को परमेश्वर के वचन की जब समझ हुई, तब उन्होंने प्रभु के सामने उपवास और प्रार्थना करना शुरू कर दिए। और तब उन्होंने प्रभु के सामने उपवास प्रार्थना किया और कहा प्रभु को, प्रभु आप तो सामर्थी हैं, आप जीवित हैं, आप आज आपने हमें सब प्रकार की आशीष दी हैं, सब प्रकार की बढ़ोतरी दे रही है। प्रभु जी आपने मुझे गरीबी में क्यों रहने दिया हम लोगों को, और मैं कमाता था तो मेरी नौकरियां क्यों नहीं टिकती थी। तमाम रिश्तेदारों का ये कहना होता था कि तुम्हारा बाप आलसी है, निकम्मा है, कमाना नहीं जानता। सब रिश्तेदार ये बोलते थे, क्योंकि मेरे पिता ने लगभग अपने जीवन के अंदर 50 से ज्यादा नौकरियां छोड़ चुके थे। कितने? कई नौकरी पे टिक ही नहीं पा रहे थे, कई नौकरी 2 हफ्ता, 4 हफ्ता, महीना, बस इतनी नौकरी टिकती थी। पापा पूरी ईमानदारी से मेहनत से काम कर रहे हैं, पर हिसाब थोड़े ही दिन में मिल जाता था। तो पापा ने लगातार प्रार्थना करना शुरू किया, उपवास रखने शुरू करे, प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु के चरणों में रखा, प्रभु जी मेरे संग, मेरे परिवार के संग ऐसा क्यों हुआ। मैं मेहनत करता था, कमाता था, मैं अपने बच्चों को अच्छा खाना नहीं दे पाया, अच्छे कपड़े नहीं पहना पाया, ऐसा क्यों हुआ। तो मेरे पिता ने एक स्वप्न देखा, और वो स्वप्न क्या देखते हैं कि मेरे मम्मी पापा फेरे लगा रहे हैं। पापा ने स्वप्न में देखा, वही जवानी के दिनों में जो आ रहे हैं समाज मंदिर में फेरे लगा रहे हैं, पापा ने उन फेरों को लगाते हुए देखा। और प्रभु को स्वर्ग, पापा को एक आवाज आती है, तू यहां से गिरा। क्या आवाज आती है? तू यहां से गिरा, तू यहां से गिरा था। फिर मेरे पिता ने मेरे सामने ये सपना रखा, बेटा मैंने ये सपना देखा है। मैं देखकर समझ गया। फिर मैंने पापा को कहा, पापा प्रभु से क्षमा मांगो कि आपने वो विवाह ऐसे अनजाने में किया था, अब हम प्रभु को जानते हैं, और उस श्राप को तोड़ो। उसके बाद मेरे पिता लगातार उन बातों की क्षमा मांगते रहे, और क्षमा मांगी और उस श्राप को तोड़ा। हालेलुया। परंतु उस चीज का खामियाजा हमारा पूरा पीढ़ी खत्म हो गया। आज हम जो अपनी अधेड़ उम्र खत्म कर रहे हैं और बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, हमारी जवानी सारे अच्छे खाने से बीत गई, अच्छा कपड़ा पहनने से बीत गई, कुछ हम नहीं कर पाए तीनों। आज हम दादा बन गए, बड़े बच्चे हो गए हैं, तो हम प्रभु के वचन से बातों को सीख पाए, जान पाए। और मैं नहीं चाहता, मैं अपने कोई भी व्यक्ति अपने परिवार की गुप्त बात नहीं बताएगा, परंतु मैं बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो गलती जो मेरे माता पिता ने की, वो आप ना कर जाओ कभी। जिस परमेश्वर को बड़ा अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला ईश्वर है ना, उसका एक अलग रूप भी है। वो कहता है, क्या ही अनोखी बात है, यहोवा के हाथ में पड़ना भयानक बात है। यहोवा के हाथ में मत पड़ो, परमेश्वर के हाथ में मत पड़ो, भयानक बात हो जाती है। हमारा परिवार, माता पिता में बहुत ज्यादा प्यार, एक दूसरे के लिए कटने मरने को तैयार। मेरी मम्मी अच्छे रईस फैमिली में से थी, उस जमाने में यूं समझ लो करोड़ोंपति फैमिली में से। उनका भाई का खुद के रेस कोर्स में घोड़े दौड़ा करते थे। उनके एक छोटे भाई की उस समय टेप रिकॉर्डर बनाने की बड़ी कंपनी हुआ करती थी। एक अच्छे रईस परिवार से मेरी माँ, मुझे पापा के साथ बॉम्बे चली गई, कोई जानता नहीं था। मेरी माँ इंग्लिश बोलने वाली पढ़ी लिखी लड़की, कोठियों में जाके मेरी माँ ने झाड़ू पोछा और बर्तन किया है। यहोवा के बीच जब साक्षी टूट जाती है ना, तो परिवार में ये बातें घटती हैं। हमारी पूरी एक नस्ल खत्म हो गई।
आज मैं क्यों कहता हूं मेरे बच्चे और उनके बच्चे अब वो सुख भोगेंगे जो हमने नहीं काटे, और भोग रहे हैं, वो सुख देख रहे हैं। जिन चीजों के लिए हम तरसे, आज वो खेल रहे हैं उन चीजों से। तो सोचिए, अगर आप गलती कर जाते अपने विवाह में, या गलतियां कर गए हैं, जो गलतियां कर गए हैं वो क्षमा जरूर मांगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था। अगर ये साक्षी को अगर आपने तोड़ दिया ना परमेश्वर के लिए, तो मैं आपको लिखकर प्रभु के वचन में कहता हूं कि उस विवाह की लंबी आयु नहीं होगी। वो पति पत्नी एक दूसरे से सारी उम्र प्रेम नहीं कर पाएंगे, वे एक दूसरे के संग नहीं जुड़ पाएंगे, वे एक दूसरे के संग एक तन नहीं हो पाएंगे। प्रभु की वो प्रतिज्ञा, वो माता पिता को छोड़ अपनी पत्नी के संग मिला रहेगा, वो दोनों एक तन के हो जाएंगे। इतना मजबूत रिश्ता मैं उनका कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? क्योंकि मैं उनके बीच में साक्षी हूं, गवाह हूं मैं इस रिश्ते का, क्योंकि ये रिश्ता मैंने जोड़ा है। नहीं तो समझौते पे आके विवाह खत्म हो जाएगा। इन बाद में यही रिश्तेदार समाज जिनके पीछे आप विवाह कर लेते हैं या करा लेते हैं, वह समझौते में आकर विवाह टिक जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसलिए उत्पत्ति 2:18 में प्रभु कहता है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का रहना अकेला अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो कि उसके संग मेल खाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जो ये विवाह बनाया, महज एक रिश्ता नहीं बनाया, बल्कि एक संगति बनाई जिसमें आदम, हव्वा और परमेश्वर था। और वही प्रभु आज हर एक विवाह में ये चाहता है कि आज भी मेरा आदम और आज भी मेरी हव्वा ऐसे ही हो, हम उनके बीच में संगति करें, मैं उनके बीच में आ जाया करूं और उनके बीच में रहूं। हालेलुया। प्रभु अपने वचन में कहता है 2:18 में कि मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। कैसा सहायक बनाऊंगा? जो उसके संग मेल खाएगा। मेल खाने का मतलब, मैं जब उनके बीच में साक्षी हूंगा, मैं मेल खाता हुआ बनाऊंगा। मेल खाता मतलब मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं शारोन की बात नहीं कर रहा, मैं प्रभु की बात कर रहा हूं। प्रभु कहता है अपने बेटे के लिए, आप लोगों के लिए, मेरा बेटा मेरे से बहुत प्यार करता है, मैं इसके जीवन में एक ऐसी लड़की लाऊंगा जो मुझसे बहुत प्यार करती होगी, और मैं अपनी लड़की के लिए एक ऐसा लड़का लाऊंगा जो मुझसे बहुत प्यार करता होगा। हम तीनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करेंगे। मैं साक्षी हूंगा उनके बीच में, मैं गवाह हूंगा। हर प्रकार के आनंद में वो होंगे क्योंकि उस रिश्ते पर मैं रहूंगा। हर प्रकार की शांति में वो लोग चलेंगे, हर प्रकार की आशीषों में वो लोग चलेंगे क्योंकि उनके रिश्ते में तो मैं हूंगा। आदम जो चलेगा वो मेरी अगुवाई में चलेगा, और हव्वा जो मेरी चलेगी वो मेरे अनुग्रह में चलेगी। हालेलुया। वहां पति अपनी पत्नी को दासी नहीं बनाएगा, और वहां औरत अपने पति पर हुक्म नहीं चलाएगी, क्योंकि उनके विवाह में मैं साक्षी बनूंगा। आज तो कई घरों में जब मैं प्रचार के लिए जाता हूं, कई विश्वासियों के घरों में भी, विश्वास अन्य जाति को तो आलम ही छोड़ दो, मुझे तो इतना खून खौलता है इन बातों को देखकर। आप सुन लो, मेरे सामने इस तरह की बातें मत किया करो। जब मैं जाता हूं, बेचारी जो बहू होती है वो तो पटरा डाल के किचन की चौखट पर बैठी है, और लड़का, उसके माँ बाप, भाई बहन और वो देवरानी, वो सब यानी कि ननद, सब सोफे पे मेरे संग बात कर रहे होते हैं, पर वो बेचारी जैसे अछूत जाती है, पता नहीं कहाँ की निकाल दी दास है वो घूंघट में बैठी है। और है विश्वासी लोग,
इतना दिल करता है अपनी कलीसिया में डंडे बजाए चले जाऊं मैं। प्रभु की वाचा को तोड़ दिया। आप कहोगे भैया आज कैसा वचन दे रहे हैं, पर मैं सच कह रहा हूं, मुझे देखकर बड़ा गुस्सा आता है। बहू ऐसी लाओ कि बेटी और बहू में फर्क ही कोई ना कर पाए सामने वाला। बेटी कौन सी और बहू कौन सी है। जो बेटी को कपड़े पहनाओ वो बहू को कपड़े पहनाओ। जैसा बेटी को रखो वैसा बहू के संग रखो। एक जैसा प्यार, एक जैसी इज्जत, एक जैसा दर्जा आप अपनी बहू को दो। आप कहते हो वो हमें नहीं समझती, पहले आप तो शुरुआत करो। वो तो नए घर में आ गई है। नए घर के लोग शुरुआत करें, उसे बेटी बनाए, वो अपने आप बेटी बन जाएगी। हालेलुया। अन्य बात जातियों को तो हाल छोड़ दो, विश्वासी लोग ऐसा करते हैं। उत्पत्ति 2:24 में प्रभु कहता है वे दोनों क्या होंगे, एक तन। यहां शारीरिक प्रभु बात नहीं कर रहे, यहां मानसिक और आत्मिक तीनों स्तरों के अंदर एकता की बात कर रहे हैं परमेश्वर, कि विवाह में वे एक तन होंगे। एक तन होने का अर्थ है कि उनके बीच, दोनों पति पत्नी के बीच एक उद्देश्य होगा, एक दृष्टि होगी, एक ही मार्ग, एक ही योजना होगी और एक ही विश्वास होगा। हालेलुया। वे एक ही परमेश्वर को मानने वाले लोग होंगे, एक ही। सुलेमान दुनिया का सबसे बुद्धिमान राजा, परंतु जब उसने अन्य जाति स्त्रियों को ब्याह लिया, क्योंकि उसका पतन राज्य का तभी से होने लग गया जब उसने अन्य जातियों, व्यापार के पीछे अन्य जातियों स्त्रियों से उसने विवाह करने आरंभ करे, जो पराये देवी देवताओं को पूजा करती थी। अब उनका विश्वास बदल गया, वे मंदिर बनाने लग गई, वे ईश्वर के चरणों में नहीं जाती थी, वे परमेश्वर के भवन में नहीं जाती थी, और सुलेमान को भी अब रोकने लग गई, प्रभु के भवन में मत चलो, हमारे देवी देवता के मकान में चलो। सोचिए, दुनिया का इतना बुद्धिमान राजा। प्रभु का वचन कहता है इफिसियों की किताब 5 अध्याय और इसके 25वें पद में, यहां मसीह और कलीसिया का चित्र है इस वचन में। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो। हाँ, बस क्या लिखा है, पतियों अपनी अपनी पत्नियों से क्या रखो, प्रेम रखो, और जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को क्या किया, दे दिया। हालेलुया। क्या किया, दे दिया। और आगे क्या कहता है प्रभु का वचन, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने भी कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसीलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वह दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। ये भेद पौलुस क्या कहते हैं,
ये भेद तो बड़ा है। मैं कलीसिया के विषय में ये बात कहता हूं। यहां पर पौलुस पति पत्नी साथ कलीसिया के संबंध को, दोनों की बातों को एक जैसा एक समान रख रहे हैं। यहां पर पति को मसीह बता रहा है, मसीह को पति बता रहा है, पत्नी को कलीसिया और कलीसिया को पत्नी बताकर वे प्रकाशन की आत्मा में होकर पौलुस इस बात को लिखते हैं और कहते हैं आखिर में बात को खत्म करते वक्त, ये भेद बड़ा है पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में ये कहता हूं। भेद बड़ा का अर्थ है, इसका अर्थ है हर विश्वास, हर एक मसीह विवाह दुनिया को एक संदेश देता है। कैसा संदेश? कि मसीह का ऐसा प्रेम है। प्रभु अपने वचन में कहता है अपने दासों को कि तुम मेरी पत्रियां हो। मेरी क्या हो? पत्रियां हो, तुम मेरे लेटर्स हो। तुम्हारे जीवन को देखकर लोग मुझे जान लेंगे कि मैं कैसा हूं। हालेलुया। सो जो विवाह है, जो मसीह विवाह है, परमेश्वर के उस संदेश को दिखाता है कि मसीह का प्रेम ऐसा है कि मसीह ने कलीसिया से बलिदान से प्रेम किया, क्षमा से प्रेम किया, अपने वचन से परमेश्वर ने उसे पवित्र किया और जीवन देकर प्रेम किया है परमेश्वर ने। प्रभु कहता है कोई मनुष्य ऐसा नहीं जो अपनी देह से प्यार ना करता हो, जो अपनी देह से प्यार ना करता हो। भाई आप लोग अपने शरीर से सब प्यार करते हैं? प्रभु अपने वचन में कहता है जैसा तुम अपने शरीर से प्यार करते हो वैसा तुम अपनी पत्नी से भी प्रेम रखो। क्या कहता है? वैसे ही तुम अपनी पत्नी से भी प्रेम रखो। अब जैसा आप प्यार करते हैं अपने आप को, वैसा पत्नी से भी करना है। पर होता क्या है? परिवार खाना खा लेता है, बाद में बीवी खाना खाती है, बाद में बहू खाना खाती है। वो एक साथ टेबल पर नहीं खा सकती। लास्ट में खाना खाएगी वो, सबको देने के बाद, सर्व करने के बाद। अरे कहा जाता है सर्विंग कर रही है, खाना बांट रही है, खाना परोस रही है। खाना एक ही बार उठा के टेबल पे ले आओ, सब्जी रोटी चावल दही जो भी है सामान ले आओ, निकालते रहो और खाते रहो। वो तुम्हारी देह है। एक पति को बड़ा अच्छा लगता है, जी मेरी झूठी प्लेट में खाना खाती है, जी मेरे लास्ट में खाना खाती है, मेरे बाद खाना खाती है। अरे तुम्हारी देह है, तुम्हारा अंग है। प्रभु कहता है कौन तुम में ऐसा है जो अपनी देह से प्यार नहीं करता? तुम्हें भूख की चिंता है तो उसे भी तो भूख लग रही है। प्रभु कह रहा है वह भी तुम्हारे से पहले खाना खा सकती है, तुम्हारे साथ बैठ के खाना खा सकती है। हालेलुया। सो जहां विवाह परमेश्वर के वचन पर खड़ा होता है ना, वह परिवार रिश्ता एक स्वर्ग के समान हो जाता है। इसलिए प्रभु अपने वचन में बोलते हैं, इफिसियों 5 अध्याय 22 से लेके 25 पद तक पढ़ो बेटा। प्रभु यहां पर पति को बाइबलिक भूमिकाएं दे रहा है, बाइबलिक जिम्मेदारियां दे रहा है और पत्नियों को भी जिम्मेदारियां दे रहा है। अभी मेरी छोटी बहन ने एक वचन बड़ा बोला, प्रचार किया यूट्यूब पे और बड़े अच्छे व्यूज चले गए। उसने पत्नियों के ऊपर संदेश दिया कि अपने अपने पतियों के अधीन रहो। औरतों के फोन आने लग गए, बहन को कहती हमारे पति हम पर ताना मारते हैं, देख ये वाला संदेश सुन, तू बड़ा अच्छा प्रचार किया है सिस्टर ने, हमें 2-2 3-3 बार वचन सुना रहे हैं। कह रहे क्या बातें बोली है बहन ने, क्योंकि बहन ने पति की अधीनता पर बोला। वो बहनें शिकायतें करती, दीदी आपने वचन अच्छा दिया है पर पत्नियों के ऊपर भी संदेश दो कि पतियां उनके ध्यान रखें। तब भी मेरी बहन ने एक नया एपिसोड बनाया कि पति भी ध्यान रखें। हालेलुया। सो इफिसियों 5:22 पढ़ो बेटा। हे पत्नियों ने अपने पति के ऐसे अधीन रहो। हाँ, यहां पर पति का सीना चौड़ा हो जाता है। सुन ले, तेरे लिए कही जा रही है बात। हाँ,
जैसे प्रभु के, हम्म, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। हाँ, वो क्या है? सिर है, जैसे कलीसिया का सिर है। हाँ, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हाँ, ये बाइबल यहाँ पर पति और पत्नी दोनों को जिम्मेदारियां दे रहा है, परंतु पढ़ने वाला, समझने वाला तो अपने मन की बात निकालता है ना। एक बार मेरे चर्च के एक लड़के से मुझे कहता लड़का एक मेरे चर्च का, भैया आप वचन बड़ा अच्छा देते हो। मैंने कहा तू क्या बता रहा बेटा, ये बात तो मैं जानता हूँ, कुछ नई बात बता। कह रहा आप वचन बड़ा अच्छा देते हो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा बेटा मैं खुश हुआ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ये बता तू वचन सारा समझ जाता है? हाँ भैया। एक बात बताऊं? मैंने कहा हाँ बोल। कह रहा भैया मैं मांस खा लेता हूँ, हड्डी हड्डी छोड़ देता हूँ। मैंने कहा, मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा अरे मैं मांस और हड्डी दोनों परोस रहा हूं और दोनों खानी है। हालेलुया। कहने का मतलब यह है मैं अपने अपने मन की जो बातें होती है ना, वो मैं सुन लेता हूं, समझ लेता हूं और चल लेता हूं, और जो मेरे मन को नहीं भाती ना, मुझे काटती है, वो मेरे लिए हड्डी हो गई और उसे मैं छोड़ देता हूं। तो बहन काजल या मीनी ने जो वचन बोला ना, वो पतियों को बड़ा अच्छा लगा। और अभी भी लिखा है पत्नियां अधीन रहे, पत्नियों का सिर है आदम, तो पतियों का सीना चौड़ा हो जाता है। हमारे बारे में है। बीवी को आंख मारेंगे, सुन जरा ध्यान से भैया जी क्या कह रहे हैं। और यहां पर क्या कहता है प्रभु का वचन? हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। हाँ, यहां पर दिया बुझ जाएगा पति का, क्योंकि अब पति को परमेश्वर जिम्मेदारी दे रहे हैं। प्रभु का वचन दोनों तरफा है, पुरुष से भी बात कर रहा है परंतु स्त्री से भी बात कर रहा है। बहन को YouTube पर लोगों ने तारीफ करके वो बोला, जो लोग मांस खा लेते हैं और हड्डी हड्डी रख देते हैं। देखो वचन तो पूरा आपके लिए है। आप इसे मांस समझो, हड्डियां समझो, आंतड़ियां समझो, जो कुछ भी है, कुछ भी फेंकने का नहीं है। पिछले साल मैंने आपका होली थर्सडे पे, यानी वो शुक्रवार से गुड फ्राइडे से पहला जो वीरवार आता है, प्रभु बोझ होता है, उसमें मैंने पुराने नियम से वचन दिया था। और मैंने बताया था, प्रभु ने वचन में बोला था, मेरे बलिदान किया हुआ मेमना जो होगा तुम उसका मांस खा जाना और उसका आंतड़ियां खा जाना, यहाँ तक कि खुर और नाखून भी ना छोड़ना, सब कुछ खा लेना, कुछ भी फेंकना नहीं। हालेलुया। कुछ भी, क्योंकि वो बलिदान किया हुआ मेमना होगा। मैंने इसी बात पे बताया था, आज लोग प्रभु के वचन में ना मांस ढूंढते हैं अपने मतलब की बात, और जो बातें उनको नहीं भाती ना या उन्हें अच्छी नहीं लगती, वो हड्डी बन जाता है। यहाँ पर प्रभु पत्नियों से कहता है, हे पत्नियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हाँ, पर जैसा कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहें। हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। और फिर कलीसिया पे आ गया पौलुस। पहले वो पति से बात कर रहा है, फिर पत्नी से बात कर रहा है, और फिर वो बोल रहा है कैसा प्रेम करना है पतियों, जैसा मसीह ने अपनी कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को क्या किया, दे दिया। बहुत ही अच्छा उदाहरण है इसका। पर उदाहरण में जाने से पहले हम एक वचन को देखेंगे, यहोशू 24 अध्याय और इसका 15वां पद। जब परिवार ऐसा बन जाता है ना, जहां पत्नियां अधीन होती हैं और पति अपने समान पत्नी को समझता है और उसे प्रेम करता है, तब यहोशू 24:15 उसके जीवन में पूरा होता है। हाँ, और यदि यहोवा की सेवा करनी
तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार से करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिसके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने परंतु मैं तो क्या बोलता है वो? परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। हाँ, परंतु मैं तो अपने घराने समेत, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरे घर में जो कोई भी है ना, वह यहोवा की सेवा नित करेंगे। हालेलुया। मुझे बहुत सुंदर लगा यह वचन। मैं और मेरा घराना, हम यहोवा की क्या करेंगे? सेवा करेंगे। और ये वचन इस प्रकार का है कि जो व्यक्ति, जो बीवी, जो पति प्रभु उनके बीच में साक्षी होता है ना, ये वचन तो वही बोल पाता है। मेरा घर, मेरा परिवार सेवा करेगा परमेश्वर की। जिस प्रकार प्रभु के दास पौलुस अभी ये उदाहरण दे रहे हैं, उसी प्रकार से पत्नी और कलीसिया का जो उदाहरण अभी हम देख रहे थे, हम बहुत ही अच्छे उदाहरण को पुराने नियम में हम देखने जा रहे हैं। पुराने नियम में होशे नबी, आप घर जाके पढ़िएगा, मैं पूरा सार बता देता हूं कहानी। होशे की पुस्तक अध्याय 1 से 3 तक घर जाके पढ़िएगा। परंतु होशे एक नबी है, प्रभु का एक जन है, और यहां पर प्रभु होशे को एक आज्ञा दे रहा है। अभी सुनो, एक आज्ञा दे रहा है, और वो आज्ञा इतनी विचित्र और इतनी अद्भुत है, आपको भी नहीं समझ आएगी। होशे धर्मी जन, प्रभु का जन, प्रभु को देखता, पर होशे को प्रभु आज्ञा क्या कह रहा है? 1 अध्याय और इसका 2 पद पढ़ो जरा। जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहल बातें की, तब उसने होशे से यह कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले। हाँ, क्या कर ले? बस क्या कर ले? बची बात प्रभु की। होशे को क्या कहता है? जाके एक वेश्या को अपनी बीवी बना जा। और होशे ने प्रभु की आज्ञा मानी, बाजार गया, वेश्या के पैसा दिया, एक औरत को खरीद लिया और शादी कर ली। प्रभु की आज्ञा मानी। प्रभु उसे जो आज्ञा दे रहा है ना, उस आज्ञा, उस विवाह के पीछे प्रभु की एक भविष्यवाणी छिपी है, पूरे इस्राएल के लिए, पूरे देश के लिए। अब मैं संक्षेप में आपको बताता हूं। वो विवाह कर लेता है, बेटा होता है, लड़की होती है, फिर बेटा होता है, यानी 2 बेटे 1 लड़की होशे को होते हैं। और 3 बच्चे होने के बाद वो है तो वो वेश्या। 3 बच्चे होने के बाद वो क्या करती है? होशे को छोड़ देती है। होशे को फिर अपने उसी काम धंधे में, व्यभिचार में लग गई, वो बाजार में बैठ गई। प्रभु होशे को फिर कहता है, जा अपनी पत्नी को लिवा ला। अपनी पत्नी को लिया, फिर जाता है, पता नहीं कितने पुरुषों के संग सोई होगी, उसने फिर पैसे खर्च करे, फिर अपनी पत्नी को लाता है, उन्हें पुनः स्थापित करता है। अब आप सोचिए होशे का मन कितना तोड़ दिया होगा प्रभु ने। परंतु प्रभु कहता है, जा इस्राएल से भविष्यवाणी कर। ये इस्राएल भी ऐसी व्यभिचारिणी स्त्री है जिसे मैंने कई बार अपने पास रखा, संवारा, परंतु इन्होंने व्यभिचार किया और मुझे छोड़ दिया। बार बार अगर हम पुराने नियम को देखें तो इस्राएलियों ने एक बार मूर्ति पूजा नहीं की, एक बार बाल देवता को नहीं माना, एक बार दूसरे देवी देवताओं को नहीं माना। प्रभु के पास आते,
प्रभु ने बंधन से मुक्त करता, प्रभु ने बढ़ाता, आशीषित करता, वो बाद में फिर मूर्ति पूजा में चले जाते। एक बार नहीं, हर राजाओं के समय में इस्राएलियों ने बार बार छोड़ा। तब अंततः परमेश्वर होशे को ये भविष्यवाणी दे रहा है। उसकी पत्नी जो वैश्या गोमेर, उसके लिए बार बार कहता, जा इसको छोड़, ये पत्नी है, इसे ले आ। प्रभु की बातें अद्भुत। दोबारा पढ़ो जरा 3 अध्याय और उसका 2 पद, दोबारा से उसको खरीदने की बात बोल रहा है प्रभु। तब मैंने एक स्त्री को चांदी के 15 टुकड़े और 1.5 होमेर जो लेकर मोल लिया, फिर मोल लिया उसने। और यहां पर हम ये देखते हैं कि जो मसीह है ना, जो कलीसिया है वो दुल्हन है। जो कलीसिया क्या है? होशे भी गोमेर को ला के बाजार से लाकर उसकी फिर अशुद्धता ठीक करता है, शुद्ध करता है, पवित्र करता है, प्रेम करता है, वही मान सम्मान देता है, घर में स्थापित करता है, परंतु वो फिर उसे छोड़कर बाजार चली जाती है। अभी हम पढ़ रहे थे ना इफिसियों की किताब 5:25 और 27 में कि मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और उसे वचन के द्वारा क्या किया? शुद्ध किया। और होशे भी अपनी पत्नी को वापस लाता है और उसे ठहराता है, शुद्ध करता है। हालेलुया। यहां पर होशे उसे दोबारा खरीदता है और इधर मसीह ने भी अपनी कलीसिया को अपना लहू देकर उसे मोल ले लिया है। हालेलुया। पुराने जमाने में होशे की भविष्यवाणी इस्राएल पर सटीक बैठी और आज की कलीसिया में भी होशे की भविष्यवाणी सटीक बैठती है। एक पासबान को परमेश्वर एक पति के रूप में खड़ा करता है। कलीसिया उसकी दुल्हन होती है, पत्नी होती है। एक पासबान की 2 शादी होती है, एक तो शारीरिक बीवी, दूसरी उसकी कलीसिया। और कलीसिया क्या करती है? जिसे वो मंच पे खड़ा करता है, जिसे गवाहियों के लिए खड़ा करता है, जो उसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड होते हैं, जो उसके संग चलने वाले लोग होते हैं, उसे छोड़कर चले जाते हैं। व्यभिचारिणी स्त्री के समान उसे छोड़कर चले जाते हैं। सभा उपदेशक 4:12 में, जो डोरी 3 धागे से बटी है वे जल्द नहीं टूटती, वे जल्द नहीं टूटती। यानी हम फिर अपने उस वचन में आते हैं, मैं तुम्हारे मध्य साक्षी हुआ था। पति पत्नी का संबंध भी इसी आत्मिक सत्य का है ना, प्रतिबिंब है। होशे की कहानी, होशे का जीवन हमें मसीह के समान दिखाता है, एक पति के समान दिखाता है। यहां तीनों चीजों को पवित्र आत्मा क्लब कर रहे हैं, मसीह, होशे नबी और पति। यहां गोमेर है, हव्वा है और कलीसिया है। हव्वा यानी आज की औरत, आज की बीवी, और कलीसिया है। तीनों बातों पर पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहे हैं। व्यभिचारिणी स्त्री के समान छोड़कर चली जाती है। यानी दोनों पति पत्नी का जो जीवन है ना, वो एक मन नहीं है, एक तन नहीं है, परमेश्वर के एक मत पर नहीं है। प्रभु कहता है, जो डोरी 3 धागों से बटी हो वो जल्द नहीं टूटती। यानी 2 धागे और एक तीसरी धागा परमेश्वर। हालेलुया।